नहीं तो उनके हिसाब से पेपर लीक क्या होता है? उनके हिसाब से क्वेश्चन पेपर जब न्यूज़पेपर में छप जाएगा तब उसको पेपर लीक कहा जाएगा। और ये जो एनटीए के चीफ हैं, इन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इनका राजनीतिक संबंध बीजेपी के साथ रहा है, आरएसएस के साथ रहा है, और एनटीए को इस देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा की जिम्मेवारी दी जाती है, और कोई परीक्षा जो ये ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो इनको बहानेबाजी की बजाय जवाबदेही तय करनी चाहिए। एनटीए को जवाबदेही तय करनी चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को जवाबदेही तय करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को जवाबदेही तय करनी चाहिए, और इस देश के प्रधानमंत्री को ये जवाब देना चाहिए कि आप हर परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा करते हैं, और जब प्रश्न पत्र लीक होते हैं, पेपर लीक होता है, तो आप जो परीक्षा पे चर्चा का रील बना रहे थे वो साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो सरकार को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा। ये सब बहानाबाजी है कि जो है आधा प्रश्न लीक हुआ, पूरा प्रश्न लीक हुआ। अरे 700-800 नंबर में जब 600 का पेपर लीक हो गया तो अब इसको लीक नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? सीबीएसई एग्ज़ाम में भी जो है 12वीं के एग्ज़ाम में भी ऐसी गड़बड़ी देखने को मिली है। लगातार एग्ज़ाम को लेकर, चाहे एसएससी की बात करें, पेपर लीक, उसके बाद सीबीएसई में भी पेपर लीक, क्या मानते हैं आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, वोट चोरी से बने हुए लोग जो सरकार चला रहे हैं वो अयोग्य लोग हैं। इनके बस का नहीं है देश चलाना। यही नतीजा है कि बार बार हर तरह का एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। ये कितना हास्यास्पद है कि स्कूल का एग्जाम आप ठीक से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। जो सरकार स्कूल का एग्जाम ठीक से नहीं कंडक्ट करा पा रही है, वो सरकार देश कैसे चलाएगी? यही सवाल आज हमने पूछा है कि आप इस देश के नौजवानों की आंख फोड़ करके कौन सा विकसित भारत का चश्मा बेच रहे हैं? जिस देश में एक परीक्षा ठीक से नहीं होगी और वहाँ के प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करके रील बना रहे हों, और जिस देश के टीचरों के ऊपर सवाल उठा, वो टीचर जिनको क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया गया, वही उन लोगों ने ही पेपर को लीक कर दिया, तो आप बताइए कि ऐसे गुरुओं से जो हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? इस सरकार की जवाबदेही तय होगी और इस सरकार की जवाबदेही को इस देश के छात्र और नौजवान तय करेंगे। इसीलिए हम छात्रों और नौजवानों से यह अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से, किसी भी तरह का अपने ऊपर कोई दोष लेने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी नाकामी नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी है जो आपके माथे पे मोहर की तरह चस्पा कर दिया गया है। इस नाकामी को से बाहर अगर आपको निकलना है तो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस पूरी तरीके से आपकी आवाज़ को उठाएगी, मजबूती से उठा रही है। हमने जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और हर तरह की मदद जो है हम प्रभावित परिवार को और विद्यार्थियों को मुहैया करा रहे हैं। एक अंतिम सवाल, वोट चोरी को लेकर आपने भी बिहार में पदयात्रा की थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि वोट चोरी जो है वो वैध है, संवैधानिक। क्या है कि वोट चोरी वैध है? एसआईआर जो है वो पूरी तरह से संवैधानिक है। जाको रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखें तीन तैसी। देखिए, ये जो आप प्रश्न पूछते हुए वोट चोरी और एसआईआर को एक साथ बोला है, ये विश्वसनीयता का सवाल है। और इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर जब विश्वसनीयता के प्रश्न खड़े होते हैं तो उसका ठीक से जवाब देना जरूरी है। और एसआईआर के मसलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय आया है, हमारी पार्टी इसको लेकर के गंभीर है और अभी आपको आने वाले वक्त में इस पर एक आधिकारिक सूचना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी।